पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद। नमस्कार। पुलिस ये शब्द सुनते ही बोलते ही दिल में हिफाजत का एक भाव पैदा होता था। घर से निकलते वक्त लगता था कि कोई है जो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन इन दिनों अब पुलिस का नाम आते ही दिल कांप उठता है, नसों में सिहरन होती है, दिमाग में दहशत का गाढ़ा साया उतर आता है और खौफ की दास्तां देखिए। देश में आज भी घरों में बच्चे पुलिस के नाम से डराए जाते हैं। सो जा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। यह मजाक नहीं है, यह सिस्टम की मिट्टी हो चुकी साख की लाइन है। आज वर्दी का मतलब इंसाफ नहीं जुल्म है, कानून नहीं खौफ है, भरोसा नहीं धमकी है। कहते हैं पुलिस लोकतंत्र की पहली और सबसे बुनियादी महत्वपूर्ण सीढ़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि जो जनता की ढाल होनी चाहिए थी वही आज जनता को काट रही है। वर्दी अपनी ताकत नहीं दिखा रही, ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जी, देशभक्ति और जनसेवा का दावा करने वाली पुलिस अब इंस्टीट्यूशनल क्राइम मशीन बन चुकी है। सिस्टेमेटिक अंदाज में गिरोह की तरह संगठित अपराध करने के लिए वो हर क्षण हर पल तैयार है। चलिए आज के पॉइंट ऑफ व्यू की शुरुआत पुलिस की कारस्तानियों से करते हैं। सबसे पहली दास्तां मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है, जहां पुलिस वालों ने कोई गलती नहीं की, पूरी प्लानिंग की। करीब 3 करोड़ का हवाला कैश वाहन में जा रहा था और उसके बाद वर्दीधारियों ने, पुलिस वालों ने मिलकर लूट को किसी ऑपरेशन की तरह अंजाम दिया। डीएसपी, सीएसपी से लेकर सिपाहियों तक एक भी स्तर साफ नहीं निकला, एक भी अधिकारी पाक साफ नहीं निकला। फिर जब सवाल खड़े हुए तो एसआईटी की जांच में पूरा खेल खुल गया, सामने आ गया। 15 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए और अब जनता पूछ रही है कि जब वर्दी वाले ही लुटेरे बन जाएं तो इंसाफ के लिए कौन बचेगा? किस दरवाजे जाएगी जनता? कौन सुनेगा दर्द? और ये अकेला एक मामला नहीं है। बात कर लेते हैं मंदसौर की। यह मामला तो पुलिस की रचनात्मकता की मिसाल है, क्रिएटिविटी की मिसाल है। मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने एक आम युवक सोहन लाल को बस से उतारकर तस्करी का आरोपी बना दिया, जैसे किसी स्क्रिप्ट राइटर ने शानदार कहानी लिखी हो। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मनगढ़ंत कहानी की चीर फाड़ कर डाली। कोर्ट ने साफ कहा कि पूरा थाना शक के घेरे में है। इसके बाद 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। तो अब सवाल उठ रहा है कि सोहनलाल का क्या? उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य कौन लौटाएगा? और यह सिर्फ दुरुपयोग नहीं, ताकत का नंगा नाच है। और यहां सबसे खास बात यह है कि जिस मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने यह कांड किया, उसी थाने को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 10 सबसे बेहतरीन थानों के लिस्ट में शुमार किया था। मल्हारगढ़ इस लिस्ट में 9वें नंबर पे था। तो अब आप सोच सकते हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की पुलिस ऐसे कर्मकांड करती है तो बाकी जगह क्या होता होगा। राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। यहां भोपाल के दिल में छिपे जुल्म पर हम बात करते हैं। ऐशबाग थाना पुलिस ने महिला वकील वीणा गौतम को गुंडा लिस्ट में डाल दिया। वकील पढ़ी लिखी महिला, पूर्व विधायक की बेटी, और फिर भी पुलिस से नहीं बच पाई। जब वीणा की सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का रुख किया और इसके बाद भोपाल की एक कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी अजय नायर और एसआई गौरव पांडे पर 2 लाख रुपए का हर्जाना ठोक दिया। लेकिन फिर वही सवाल, अगर वीणा जैसी महिला वकील को वर्दी ऐसे नचाती है तो आम आदमी का क्या होता होगा?
वो तो थाने के दरवाजे पर ही दहशत में मर जाता है। भोपाल का ही एक और किस्सा देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। 22 साल का उदित, इंजीनियरिंग कॉलेज वाला लड़का, सपनों से भरा हुआ। पुलिस वालों ने उसे रोक लिया और फिर वर्दी ने अपना असली चेहरा दिखाया। उदित के कपड़े उतरवाए गए, सिर, आंख, पेट, कमर, जहां जगह मिली वहां लाठियों से वार किए गए। अस्पताल में उदित की सांसें थम गईं, उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस बोली उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग से पूरी कलई खुल गई। इसमें सामने आया कि पुलिस की पिटाई से ही उदित की जान गई है। अब आप सोचिए, एक 22 साल का नौजवान बस इसलिए मारा गया क्योंकि वर्दी के पास ताकत थी, क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस खुद ही अदालत, खुद ही जज बनकर बैठ गई थी। और इतिहास पलटें तो भी पुलिस के किस्से, तमाम ऐसे किस्से मिल ही जाते हैं। यह मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं 3 साल पहले का है। बालाघाट जिले में 2 बच्चियां गायब हुई थी। पुलिस को आरोपी चाहिए था, आरोपी मिला नहीं तो बच्चियों के चाचा को पकड़ा और अपराधी घोषित कर दिया। केस ऐसे लिखा गया जैसे पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई हो। निचली अदालत ने बच्चियों के चाचा को फांसी तक सुना दी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब फाइल देखी तो पाया कि सब कुछ मनगढ़ंत है, कहानी नकली निकली। और इस तरह पुलिस की कारगुजारी से एक निर्दोष 3 साल जेल में सड़ता रहा। और अगर हाईकोर्ट ना होता तो वो फांसी पर भी चढ़ चुका होता। यह गलती नहीं, यह वर्दी का जानलेवा अहंकार है। मध्य प्रदेश में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इंदौर पुलिस की बड़ी करतूत उजागर हुई है। एक साल में दर्ज 165 केसों में 2 लोगों को पॉकेट गवाह बनाया गया। इस पर न्यायमूर्ति अज़हरुद्दीन अमानुल्लाह ने टीआई चंद्रमणि पटेल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम दुर्भाग्य से उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। यह हमारी आत्मा की पीड़ा है। टीआई साहब सिर झुकाए खड़े रहे और पूरा तंत्र, पूरा कोर्ट रूम टीआई साहब की हरकतों से और जज साहब की टिप्पणियों से सन्न रह गया। न्याय व्यवस्था की रीढ़ हिला देने वाला यह मामला उस समय हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इंदौर के चंदूवाला रोड के रहने वाले अनवर हुसैन की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले में भी टीआई ने गलत जानकारी दी थी। सुनवाई के दौरान मौजूद कानून के छात्र असद वली वासी ने टीआई की गवाह फैक्ट्री की पोल खोलकर रख दी थी। और मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार की, तो यह खाकी का स्थायी विभाग बन गया है। पिछले 5 साल में 106 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। एसडीओपी, टीआई, आरक्षक, हर रैंक की जेबें काली मिली। वर्दी का साइज चाहे छोटा हो या बड़ा, स्टार कम लगे हो या ज्यादा, लालच सबका एक समान है। उधर अब जनता मानो पुलिस के काम से त्रस्त आ चुकी है। मध्य प्रदेश में जनवरी 2024 से जून 2025 तक, यानी सिर्फ 1.5 साल में 612 पुलिसकर्मी जनता के हाथों पिटे हैं, घायल हुए हैं। और यह संख्या बताती है कि जनता अब गुस्से में है। छोटी छोटी शिकायतें भी जब दबा दी जाएं, जब सुनवाई ना हो, जब हर थाने का दरवाजा जानलेवा लगे तो समाज फटता ही है, लोग टूटते ही हैं और टूट चुके हैं। आस्था खत्म हो चुकी है। पुलिस पर भरोसा तो कब का मर चुका है, अब डर भी गुस्से में बदलने लगा है। और यहां मुझे जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की एक बहुत पुरानी लाइन याद आती है। उन्होंने 60 के दशक में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि भारत में अपराधियों का कोई ऐसा गिरोह नहीं जो पुलिस की बराबरी कर सके। बहुत गहरी, बहुत गंभीर बात बोली थी मुल्ला साहब ने, और यह बात सबको चिंता में डुबोती है। और सवाल यह भी है कि 6 दशक बाद भी यह बात आज और सटीक क्यों लगती है? क्यों पुलिस बदल नहीं पाई?
क्यों व्यवस्था इतनी खोखली हो गई है? क्यों? क्योंकि पुलिस सेवा में नहीं, अपने कारोबार में व्यस्त है। पुलिस जांच नहीं करती, बनमर्जी की स्क्रिप्ट लिखती है। पुलिस गिरफ्तारी से ज्यादा सौदेबाजी में जुटे रहती है। पुलिस की वर्दी अब मरहम नहीं, हथियार बन चुकी है। पुलिस अब कानून की रक्षा नहीं करती, अपने अफसरों की ढाल बनती है। और ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी विभाग में कोई भी आदमी निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, बदमाश हो सकता है, लेकिन जब ये सारी चीजें, ये सारी बुराइयां व्यवस्थागत रूप ले लें, तब पूरे समाज को चिंतित होना ही पड़ता है। और पुलिस में यही हो रहा है। अगर एकाध अधिकारी, एकाध कर्मचारी बदमाशी करता तो उसको मान सकते थे कि ये वो इंडिविजुअली गलत है, व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे वो खराब आदमी है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि पूरा विभाग मिलकर संगठित रूप से इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहा है। मैं कहता हूं कि जब पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो जाए, जब वर्दी ही हर केस में आरोपी बन जाए, जब अदालतें भी कहें कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, जब जनता थानों के नाम से कपकपाने लगे, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? क्योंकि मैंने बहुत शुरू में ही कहा कि पुलिस लोकतंत्र की पहली, सबसे जरूरी, बुनियादी जरूरत है, सीढ़ी है। इंसाफ कैसे जिंदा रहेगा? देश को पुलिस सुधार आज नहीं, अभी तत्काल चाहिए, क्योंकि वर्दी बिना जवाबदेही के बेहद खतरनाक है। जांच की पारदर्शिता जरूरी है। थानों से भ्रष्टाचार उखाड़ना होगा, जनता को इंसाफ देना ही होगा, वरना पुलिस का ये चेहरा खौफ, दहशत, जुल्म और दाग हर दिन और गहरा होता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली बार किसी और मुद्दे को लेकर मैं फिर आऊंगा पॉइंट ऑफ व्यू में। तब तक नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।